बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, बड़ी खबर लेकर आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, दीनी जमातें, मुस्लिम तंजीमें किस सरगर्मियों के अंदर मसरूफ़ हैं, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, इन तमाम हालात से हमें अच्छी तरह वाकिफ होना निहायत ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड भी शाया किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस लेटर पैड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास आम की तैयारियां शुरू, मजलिस इस्तिकबालिया और दीगर कमेटियों की तश्कील अमल में आई। मोरखा 24 सितंबर 2024 बरोज मंगल दिन के 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अहम मुशावरती नशिस्त मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने फरमाई। इस मीटिंग में अरकान बोर्ड रियासत कर्नाटक और अमाइदीन शहर बेंगलोर शरीक हुए। चूंकि 23-24 नवंबर 2024 बरोज सनीचर इतवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सालाना इजलास आम शहर बेंगलोर में होना तय पाया है। इस सिलसिले में तफसीली मुशावरती नशिस्त हुई और तमाम मकातिब फिक्र, मसालिक और दीनी मिली जमातों और तंजीमों के नुमाइंदगान और अमाइदीन शहर पर मुश्तमिल एक मजलिस इस्तिकबालिया तश्कील दी गई। मुशावरती नशिस्त के आगाज में हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब ने मीटिंग के अगराज व मकासिद बयान करते हुए ये फरमाया कि बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले इजलास का गहरा असर मुरत्तब होता है और इखलास और एहतिमाम से किए जाने वाले अमल की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर कीमत है। बाद अज़ा मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी सेक्रेटरी बोर्ड ने इजलास आम के इंतजामी उमूर पर रोशनी डाली और शुराकाए मजलिस को यह बताया कि बोर्ड मिल्लत इस्लामिया का मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इजलास आम के लिए जो मजलिस इस्तिकबालिया बने और इसी तरह जो कुछ सरगर्मियां अंजाम दी जाए, उनमें मसालिक, मकातिब, फिक्र और दीनी व मिली जमातों और तंजीमों की नुमाइंदगी का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इस मौके पर शुराकाए मजलिस की जानिब से बहुत अहम तजवीज़ें और आरा सामने आई, जिनको सामने रखते हुए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई और उनके लिए मुनासिब अफराद का इंतखाब किया गया। इसी तरह मजलिस इस्तिकबालिया के कन्वीनर हजरत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहिब अमीर शरीयत कर्नाटक व रुकन आमिला बोर्ड को बनाया गया और मुआविन कन्वीनर की एक टीम बनाई गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सालाना इजलास की जहां खुसूसी नशिस्तें होगी, वहीं एक बड़ा अवामी इजलास भी होगा जो इंशाअल्लाह तारीखी साबित होगा। मुशावरती नशिस्त के आखिर में मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब ने शुरकाए मजलिस को तवज्जो दिलाई कि हर काम में इखलास, इस्तिकामत ज़रूरी है और मुल्क के इन नाजुक हालात में बोर्ड के मिशन को तक़वियत पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मुशावरती नशिस्त का आगाज़ मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी साहिब की तिलावत से हुआ और मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब की दुआ पर मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए बोर्ड की जानिब से जो 23-24 नवंबर को इजलास आम तय किया गया, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए, तमाम रुकावटों को दूर फरमाए, बारी ताला मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, हर तरह के जुल्म से, नाइंसाफी से, बर्बरियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।